अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि उनके पास दो नई पीएसएल फ्रेंचाइज के लिए सीरियस बायर मौजूद हैं, मगर फिर भी रोड शो एक लंदन में किया गया। अब शायद 13 दिसंबर को न्यूयॉर्क में भी किया जाएगा। लंदन में होने वाले पीएसएल रोड शो में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने एक लतीफा सुनाया। उन्होंने कहा कि अब पीएसएल को हम दुनिया की नंबर 1 लीग बनाएंगे और उसके लिए जो रोड मैप दिया गया, सबसे पहला जो प्लान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो ये है कि तमाम टाइगर बनाएंगे। मुझे उस पर तो एतबार है, पीएसएल नंबर 1 लीग बनेगी, मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। उस पर मुझे इसलिए एतबार है एशियन टाइगर का, क्योंकि मैं उनके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं। अब क्रिकेट को तो मैं जानता हूं, पीएसएल किस तरह से चल रही है ये मुझे अंदाजा है, और जो पीएसएल को लेके चल रहे हैं वो कौन है मुझे उनका भी अंदाजा है। तो इसलिए मैं इस नारे पर भरोसा नहीं करूंगा। मेरे लिए ये नारा एक लतीफे से कम नहीं है, और जो बोल रहे हैं उनको भी पता है। हाँ, हमारे यहाँ पॉइंट स्कोरिंग बहुत अच्छी सी होती है, वो तो है। अब मैं आपको एक पॉम्फलेट कह लूँ या क्या कह लूँ मैं आपको, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन में। ये हम इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं पीएसएल के लिए, जो नई 2 फ्रेंचाइजीज हैं, या वैसे पीएसएल के इन्वेस्टर हमें अच्छे तगड़े मिल जाएं, जो कि बुरी बात नहीं, ढूंढना तो चाहिए। मगर आप प्रेजेंटेशन चेक करें, 5 रुपए का कलर प्रिंट फोटो तो 10 रुपए की थैली लो पाया ना। जो बहुत बड़ा सी दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनाना चाह रहे हैं हम, और हमारा इनिशिएटिव ये है। इस तरह से हम बायर को कैटर करेंगे, ये हमारी प्रेजेंटेशन है। अब पीएसएल की ना पूरी की पूरी वो देखेंगे ना आप, क्या कहते हैं, जो टीम है जो पीएसएल को चलाती है, उसमें सलमान नसीर साहब हेड है। उनको मैं उनके ऊपर बात इसलिए नहीं करूंगा कि वो बेचारे ऐसे हैं जैसे उनकी फोटोकॉपियां बनी हुई हैं। क्रिकेट बोर्ड को कोई मसला वहां पे उनको लगा देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो सेकंड बॉस हैं उनको क्रिकेट के मामले का इतना ज्यादा अंदाजा है नहीं। ये मैं बात सिर्फ इसलिए अज्यूम कर रहा हूं कि हर इंपॉर्टेंट जगह पे सलमान नसीर जाते हैं अमूमन, क्योंकि उनको चीजों को पता है। और पीएसएल का मसला है तब सलमान नसीर साहब हैं। सो उन बेचारों को अगर एक टाइम मिले एक जगह के ऊपर, तो शायद वो अपना जस्टिफाई भी कर पाएं, पीएसएल को थोड़ा मजीद बेहतर भी कर पाएं। मैं उनको कसूरवार इसलिए नहीं कहूंगा कि हर मुश्किल काम पे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको आगे लगा देता है कि भाई ये भी आप देखिए, वो भी आप देखिए। तो पीएसएल एक पूरे का पूरा एक प्रोजेक्ट है, वो देखें। अब साथ में एक मोहतरमा जो है हिजाब, शायद नाम अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो माजरत, उनको भी शामिल किया गया है। वो एक फ्रेंचाइज से निकाली गई है। तो अगर एक फ्रेंचाइज नहीं समझ रही कि ये इतनी कॉम्पिटेंट है, तो आप उसको पीएसएल में लगा लें कि वो ये चीजें लेके चलेंगी। और आपकी फिर जो प्रेजेंटेशन होती हैं, जो चीजें होती हैं, बहुत से मैं सोशल मीडिया के ऊपर लोग देख रहा हूं कि लोग कर रहे हैं। अब मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देने लगा हूं। बिग बैश में पाकिस्तानी क्रिकेटर गए हैं, आपके क्रिकेटर हैं जिनको हम कभी बुरा कभी अच्छा बोल भी देते हैं, बट आप उनके टीजर देखें। मैं प्रोमो की बात नहीं कर रहा। सिडनी में अगर बाबर आजम है, या किसी और फ्रेंचाइज में लाइक शाहीन है या रिजवान है, उनके खाली टीजर देखें कितने इफेक्टिव हैं। और ये आपके पास सालों साल होते हैं, आपके पास ये आपके क्रिकेटर, आपने इनको कितना सा प्रेजेंट किया हुआ है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान की आबादी 25-30 करोड़ है, इंग्लैंड की क्या है, शायद 5 गुना कम होगी, इससे भी शायद ज्यादा। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का ये तस्वीर देखें, उनका यूट्यूब चैनल है, 8+ मिलियन उनके फॉलोअर हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 25-30 करोड़ आबादी का मुल्क है, इनके फॉलोइंग चेक कर ले। अब मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मीडिया मैनेजर साहब हैं, उन बेचारों को कख नहीं पता। वो मोहसिन नकवी साहब के चैनल के अंदर एक असाइनमेंट एडिटर था। वो चूंकि मोहसिन नकवी साहब ने उसको बेसिकली किसी और काम के लिए लगाया, मैं बोलना नहीं चाह रहा, और क्रिकेटर उसकी मौजूदगी में डरते भी हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि वो रिपोर्ट करते हैं मोहसिन नकवी साहब को हर क्रिकेटर के बारे में। वो अब उसका असल काम और है, लगाया किसी और काम के लिए है, क्योंकि हर टूर पे पाकिस्तान टीम के साथ वो होते हैं एज ए मीडिया मैनेजर। कुछ नहीं पता, कख नहीं पता। और मैं आपको ये फर्क सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, इंग्लैंड की आबादी कितनी है और वहां पे क्रिकेट सबसे पसंदीदा खेल नहीं है, सबसे पसंदीदा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट ही क्रिकेट है। अगर मैं हमेशा एक बात करता हूं, अगर पाकिस्तान में ना आप क्रिकेट को बेच नहीं सकते ना, तो आप कुछ नहीं बेच सकते। सिंपल है, मतलब हर बंदा जानना चाहता है, देखना चाहता है। अब आपकी आई बॉल्स ज्यादा है। हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं ना कि पीएसएल के मैचेस होंगे, उनके डिजिटल आई बॉल्स बहुत ज्यादा आ सकती हैं, मैं एक एतबार से मान लूंगा, क्योंकि 25-30 करोड़ आबादी का मुल्क है, तो बंदा तमाशा वो खाओगे तो इंग्लैंड ज्यादा नजर आने। मिसाल के तौर पर आईएलटी है, उसमें बड़े बड़े नाम खेल रहे हैं, अच्छी क्रिकेट चल रही है, बट उनकी ओपनिंग सेरेमनी थी, आपने देखा होगा ग्राउंड भरा हुआ था। जो मेरी इतलात है, उनमें से ज्यादातर को बुलाया गया था, लाया गया था, कंपनी हायर की गई थी कि भाई फैंस को लेके आना, स्टेडियम भरना है, ये वो। अदरवाइज लीग बहुत अच्छी है। अब प्रॉब्लम क्या है, वहां पे फुटबॉल को लाइक करते हैं जो लोकल व्यूअर हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर सिर्फ 3 खेल रहे हैं, इंडियन क्रिकेटर कोई तरह से है नहीं है, श्रीलंकन है कुछ, मतलब जिन की आबादी यूएई के अंदर है उनसे रिलेटेड क्रिकेटर कम है। और कुछ जो लोग पसंद करते हैं वो फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो देखने चले जाते हैं, इस तरह का आईएलटी के भी देखने आ जाते हैं। बट मैं सिर्फ आपको बताना ये चाह रहा हूं कि उनके यहाँ इतने सारे क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, तभी आई बॉल्स वो नहीं बना पा रहे, क्योंकि आबादी कम और सब मामला है। तो पाकिस्तान में पिछले 2-3 वर्षों में आपने ग्राउंड देखेंगे उनकी सिचुएशन क्या है। वो अलग बात है कि डिजिटल आई बॉल तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रूव कर दिया कि 400 गुना 600 गुना बड़े हैं। मैं उनकी बात को ट्रस्ट भी कर लूं, अगर मैं उनकी बात की ट्रस्ट भी कर लूं कि भाई साहब ऐसे है, तो आई बॉल्स के मामले पे तो मैं मान लेता हूं कि आपकी आई बॉल्स थोड़ी बेहतर आएंगी, क्योंकि आबादी ज्यादा है आपकी, बट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी है, ये कम हुई है। ये मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूं कि आप लोग ही इसको बेहतर तरीके से जानते हैं। आखिरी 8वां 9वां 10वां एडिशन जिस तरह से हुआ, और जिस तरह से क्रिकेट बोर्ड के पीएसएल के मामला चले, मैं क्रिकेट बोर्ड नहीं बोल रहा, पीएसएल के मामला चले, वो भी आपके सामने है कि किस तरह से इन मामलों को लेकर प्रेजेंटेशन पीएसएल के। अब देखिए ना, हमारा प्लान है, मैं मिसाल के तौर पे मैं ये कहूं कि जनाब मैं पीएसएल को हम नंबर 1 बनाएंगे, और उसकी वजह ये है कि मेरे साथ वसीम अकरम साहब भी हैं, रमीज राजा साहब भी हैं, दोनों मोहतरम है हमारे लिए, मगर दोनों पहले दिन से हैं। कभी वो फ्रेंचाइज के साथ